अस्सलाम वालेकुम गाइस। थोड़ा मैं नकल मालूमात करवाने के बारे में थोड़ा जल्दी अपडेट दे देता हूँ। जैसे मेरा पासपोर्ट तो आपको मालूम ही है, वीडियोस डाल के छोड़ा हूँ कि मेरा स्टेटस कैसा चेंज हुआ था, उसके बारे में ज़रूरी क्या रहता है, ईमेल और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। और साथ में जो है, जब पासपोर्ट रिन्यूअल होके आ जाता है, हो सके तो जल्द से जल्द जब पासपोर्ट आ जाता है तो कफिल को वो इन्फॉर्म कर देना कि पासपोर्ट आ गया है। नकल मालूमात का तुरंत करवा देगा जल्दी से। और जिस टाइम पे मैं 10 साल पहले इधर पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया था, उस टाइम पे क्या हो गया, तो पासपोर्ट तो रिन्यूअल हो गया, आया, फिर मैं कफिल को बोल दिया, तो कफिल ने दोनों पासपोर्ट जो पुराना रहता है और नया वाला रहता है, तो वो दोनों चीज़ लेके वो जवाज़ात पे जाके नकल मालूमात करवाया था 10 साल पहले। तो अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, हर चीज़ का ऑनलाइन सिस्टम हो गया है अभी, हर चीज़ को लेके। तो मेरे को पता नहीं था, 10 साल पहले करवाया था, तो मैं भी सोचा कि फिर ये पासपोर्ट लेके जवाज़ात पे जाके करवा के लेके आएगा। तो मैं अपना सब कुछ उठा के रखा था ऐसे ही, कि जैसे कफिल को इन्फॉर्म कर दिया था, तो बोला कि ओके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, आ गया पासपोर्ट। तो वो बोला था कि जब पासपोर्ट आएगा तो बता देना, वो नकल मालूमात करवाना है। मैं बोला कि हाँ ठीक है। तो आ गया, तो इन्फॉर्म भी कर दिया, तो ओके बोल दिया। तो फिर जब मैं वो बोला कि फ़ोन करके कि गेट के पास आ जा, मैं पासपोर्ट लेके, मैं सोचा कि उसको देना है बोल के दोनों पासपोर्ट लेके गया। तो उसने मोबाइल चालू करके बोला कि जो नया पासपोर्ट है थोड़ा उसको ओपन करना, जो फ्रंट पेज जो रहता है हम लोगों का, जो अपना बायोडाटा वगैरह, अपना फ़ोटो वगैरह, जो सामने का जो पेज रहता है, तो उसको वो अपने मोबाइल से स्कैन किया। तो स्कैन किया, तो जैसा स्कैन हो गया, तो वैसे ही मेरा डिटेल्स पासपोर्ट का आ गया उसमें। तो उसमें जो है, उसने पूछा कि ये तेरा नया पासपोर्ट का ये नंबर है क्या? फिर मैं बोला कि हाँ ठीक है, सही है। तो फिर उसने बोला कि तेरा नाम ये है, तो हम बोला सही है। तो उसने पूछा आपका स्टेट का नाम ये है, तो मैं बोला कि हाँ सही है। फिर उसने बोला कि अभी जो रिश्यू अभी आया है पासपोर्ट तेरा बन के, तो वो डेट, वो बोला सही है। अभी एक्सपायर डेट पूछा हो, फिर वो एक्सपायर डेट भी सही था। यानी कि जैसा वो स्कैन किया ना, तो सारा डिटेल्स जो पासपोर्ट का रहता था वैसा ही उसमें आ गया। तो उसने वो मेरे को कंफर्म किया अपने मोबाइल में देख के, मैं पासपोर्ट में देख के बोल दिया कि सब कुछ सही है। तो फिर उसके बाद उसने फिर दूसरा, उसमें 3 ऑप्शन दे के रहता है। तो 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन स्कैन करने का, दूसरा ऑप्शन उसमें डिटेल्स अपना कंफर्म करने का, तीसरा ऑप्शन में जो है उसमें फिलअप करने का रहता है क्या बोल के, अपना कंट्री चॉइस करने का और राजधानी चॉइस करने का, और फिर उसमें है ना पासपोर्ट नंबर और एक बार फिल करने का। उसमें एक और एक मिल जाता है ऑप्शन कि उसमें है ना 10 नंबर फिलअप करने का। अब इसमें कंफर्म गड़बड़ हो गया कि कफिल ने बोला कि 10 नंबर चॉइस करना। इसमें कौन सा 10 नंबर है? पहले मैं पासपोर्ट का नंबर गिनती करके देखा, तो 10 नंबर नहीं जुड़ रहा था, तकरीबन 8 जुड़ रहा था, 8 नंबर। पहले तो 2 स्पेलिंग होता है, तो फिर उसके बाद नंबर होता है, तो 8 नंबर हो गया। तो मैं बोला कि ये 8 नंबर आ रहा है। तो फिर उसने बोला कि फिर उसने क्या किया, अपने दूसरे मोबाइल से गूगल में जाके वो सर्च किया कि उसमें वो, उसका तो मोबाइल में अरबी में था, मेरा तो अपना इंग्लिश में मेरे को मालूम होता है, तो अरबी में था, तो मेरे को नाम पढ़ने नहीं आया, तो वो उसको मालूम था, तो वो नाम बोल के वो सर्च किया गूगल में। तो उसमें है ना आ गया कि पासपोर्ट के जो अपने बायोडाटा जो रहता है फ़ोटो के साथ में, तो उसमें जो लास्ट में आखिरी में लंबे में 2 लाइन रहती है, जो नंबर से भी नीचे लास्ट वाली लाइन वाली रहती है, तो उसमें सारा नंबर्स वगैरह रहता है, और पहली वाली लाइन में थोड़े नंबर और पूरा तीर का मार्क रहता है लंबे जो नीचे लास्ट में। तो उसमें 10 नंबर फिलअप करना है। अब पहले लाइन में तो एक थोड़े से नंबर, उसके बाद पूरा तीर का मार्क था, जो तीर होती है ना, तीर का मार्क जो रहता है वो वाला था। अब नीचे में तो पासपोर्ट नंबर स्टार्टिंग से लेके फिर आखिरी में, आखिरी तक भी सारे नंबर्स ही है, अलग अलग नंबर्स।
तो कंफ्यूज हो गए। तो उसने भी पूछा कौन सा नंबर डालना है। मैं बोला कि मेरे को क्या मालूम, मैं तू ही करवाता था 10 साल पहले, तू जवाजात पे जाके करवा के आया, तो अभी जो तू कर रहा है ऑनलाइन सिस्टम कर रहा है, तो मेरे को इसमें कुछ आइडिया नहीं है। तो उसने भी थोड़ा जब वो गूगल सर्च में जब निकाला तो उसमें दूसरी लाइन में जो लास्ट है वहाँ पे थोड़ा रेड मार्क ऐसा लिखा हुआ था, डैश में लिखा हुआ था रेड वाली लाइन पे। तो मेरे को समझ में आया कि यहीं से कहीं 10 नंबर फिलअप करना है। तो मैं उसको बोला यहीं पे करके देखना। फिर उसने बीच वाला 10 नंबर मार के देखा तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि मकतब पे जाके कोई पूछ के आ जा। तो मैं 2 दिन के बाद गया, वहाँ पूछा तो वहाँ पे जो जिसको पूछना था वो बंदा नहीं था। तो अभी उधर सऊदी लोग बैठे हुए थे, अब उनसे बोलूँगा तो वो सर्विस चार्ज वगैरह सब पूछेंगे। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मेरे को आइडिया आया, मैं इतना सब कुछ यूट्यूब से ही देखता हूँ, हर चीज़ की नॉलेज जानकारी निकालता हूँ, तो यूट्यूब से ही देख लेता हूँ। तो यूट्यूब में जाके देखा मैं, तो उसमें बता रहे थे कि अबशर को लेके, डायरेक्ट अबशर ओपन करके भी माई सर्विस में जाके अपना माई पासपोर्ट में जाके तो कैसा अपडेट करना है उसमें वो भी दिखा दिया। और एक वीडियो में बता दिया कि आप डायरेक्ट अबशर से नहीं, क्रोम ब्राउज़र से जाके अबशर अपना लिखो तो अबशर का वेबसाइट ओपन होगा। तो वहाँ पे अपना जब वो ओपन करोगे तो अपना OTP मांगेगा, OTP सब डाल दो, ID के साथ में OTP आ जाएगा। तो फिर वहाँ से जाके आप पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो को 1 से 2 बार देखा। फिर उसके बाद जैसा देखा वैसे ही मैं ना क्रोम ब्राउज़र से जाके अपना अबशर ओपन लिखा, अबशर ओपन किया, तो OTP डाला, सब कुछ किया। जब उसमें भी मेरे को पासपोर्ट का स्कैन करने का आ गया तो उसको स्कैन किया मैंने। उसको स्कैन करने के बाद जब वो अपलोड हो गया तो सारा डिटेल्स निकल गया, सारा डिटेल्स चेक कर लिया। फिर उसके बाद कंफर्म के बाद कंटिन्यू दिया। कंटिन्यू के बाद अब उसमें भी आ गया कि अपना कंट्री चॉइस करने का, फिर उसके बाद राजधानी, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो पासपोर्ट नंबर, और वही जो हम लोग को 10 नंबर फिलअप करने वाला रहता था ना, वो वाला गैप आ गया। तो उसमें फिर मैं यूट्यूब में बताया था ना, तो जो नीचे की जो 2 लाइनें रहती है तो उसमें से दूसरी लाइन पहले ही अपना पासपोर्ट का जो नंबर नया वाला रहता है तो वो नंबर से लेके बीच में एक तीर का निशान आता है, फिर उसके बाद एक नंबर रहता है, जो भी वो नंबर 1 2 3 4 8 ऐसा कोई भी नंबर हो, तो एक नंबर को मिला के 10 नंबर होता है। तो वो उस 10 नंबर को फिलअप करना पड़ता है। मैं उस 10 नंबर को डाला, जैसे यूट्यूब में देख लिया था तो डाल के फिर आगे प्रोसेस के लिए कंटिन्यू दे दिया। तो उसमें है ना पैसा पे करने के लिए पूछ रहा था, तो 69 रियाल। तो उसमें कैसा पे करना है, तो उसमें ना आ गया कार्ड का सिस्टम। तो कार्ड का होल्डर नेम और कार्ड नंबर और एक्सपायर डेट और CV नंबर जो रहता है 3, वो सब डालने के बाद वो कार्ड से पे हो जाता है। अपना कार्ड होगा तो अपने पास OTP आएगा, कफिल का कार्ड से करना है तो कफिल के पास OTP जाएगा। तो मैं कफिल को स्क्रीनशॉट काट के भेज दिया। तो उसने बोला कि किस चीज़ का पैसा मांग रहा है। तो मैंने बोला कि ये इसके बारे में मांग रहा है पैसा अपडेट करने के लिए। तो उसने बोला नहीं, ये तो फ्री में हो जाता है। मैं बोला कि ये फ्री में हो जाता है, तो सब में यूट्यूब में तो बोला था कि 69 रियाल उसका चार्जेस लगता है, तो और इसमें मेरे को कार्ड भी मांग रहा है। तो कफिल बोल रहा है कि फ्री में हो जाएगा, तो ये क्या चक्कर है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आके सामने, अभी मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो OTP बोल नहीं सकता, तो मैं आने के बाद करके दूंगा। वो बोला चलो, अब मैं क्या बोलूँ, वही कर देगा ना बोल के मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन कफिल आया, तो रात में फ्री था तो मैं ड्यूटी से आ गया। तो रात के 12 बजे अपने घर पे बुलाया, मैं गया घर के अंदर। तो वहाँ पे बैठा तो वही सिस्टम पूरा स्कैन वगैरह करके सब डिटेल्स सब निकाला। मैं बोला उसको ये 10 नंबर भर देना, तो फिलअप कर दिया, तो सब हो गया। तो लेकिन पता नहीं उसका कौन से वेबसाइट से किया वो, लेकिन फ्री में हो गया। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, अपने कफिल से करवाओ तो सही रहेगा। कि अपना ये नहीं कि कफिल ने पासपोर्ट बनवा दिया, सब खर्चा कर दिया, तो ये 60-70 रियाल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग कर देंगे। वो भी कफिल ही कर देगा और फ्री में हो जाएगा।
देखो जब मैं वो कर दिया तो रात में ही, तो मैं सुबह में उठ के अपने अक्षर ओपन किया तो उसमें अपडेट भी हो गया था और पूरा 000 फीस बिना पे कुछ खर्चा लगे हो गया। क्यों बोले तो उनको पता रहता है उनके मुल्क का, उनकी कंट्री का कोई वेबसाइट से कोई कुछ गवर्नमेंट से जो होता है फ्री में जो, तो उसमें हो जाता है। तो यही बोलने वाला था कि नकल मालूमात जो है अपने कफील को बोल के करवाओ तो सही रहेगा, फ्री में हो जाएगा। आप अपने आप से करोगे तो 70 रियाल अपना पॉकेट से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक अपडेट देना था नकल मालूमात का। तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी हो गया सब कुछ। तो आगे चल करके जो भी करवाना है तो दोस्त लोग कफील को बोल के करवाओ। तो चलो गाइस, ये भी अपडेट एक देना था, हो गया। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।